से आसपास के लोग या कोई भी बताएगा कि वृद्धाश्रम चल रहा है तो सुविधाएं संस्था द्वारा दी जाती हैं। साल में 2 बार वस्त्र वगैरह भी वितरण किया जाता है, दिया जाता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के फरिया बाज़ार के बगल में बघौरा में वृद्धा आश्रम है, वहीं पर हम आए हैं और हमारे बीच में जो यहाँ के मैनेजर हैं वो बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानेंगे यहाँ के बारे में। और चलिए देर नहीं करेंगे, आपसे मिलाते हैं। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। जी मेरा नाम श्याम पांडे है। मैं वृद्धा आश्रम में मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। जैसे विद्यालय में एक प्रिंसिपल होता है उसी प्रकार वृद्धा आश्रम में मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ निवासरत जितने भी वृद्ध माता पिता हैं उनकी जो निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ। और लगभग 86-87 लोग यहाँ आवासित रहते हैं, जिनको भोजन इत्यादि रहने की व्यवस्था, चाय नाश्ता उचित मात्रा में ससमय उपलब्ध होता है। और जो भी जैसे निराश्रित लोग हैं जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जो उपेक्षित हैं, ऐसे लोग वृद्धा आश्रम में आकर के या जैसे उनका आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड के माध्यम से किसी न किसी के द्वारा आते हैं और उनको आवासित किया जाता है। उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। फिल करने के बाद उनका ऑनलाइन आवंटन किया जाता है। आवंटन करने के बाद वो यहाँ आवासित रह करके और यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा पा रहे हैं। तो जैसे सर यहाँ आने के लिए कैसे लोग आएंगे? यहाँ ऐसे लोग का डायरेक्ट कोई आ सकता है क्या? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं आ सकता है। जैसे उनके पास, हाँ डायरेक्ट भी ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड है और बच्चे नहीं हैं या पत्नी नहीं हैं और भाई लोग उनको रखना नहीं चाहते हैं, वो घर से उपेक्षित हो गए हैं, तो ऐसे लोग आ सकते हैं। उनका स्वागत रहता है। जैसे आसपास के लोग या कोई भी बताएगा कि वृद्धाश्रम चल रहा है तो आ जाएंगे, तो उनके आधार से उनके जो भी परिवार के लोग होंगे उनका भी नाम लिखा जाएगा, उनका मोबाइल नंबर इत्यादि लिया जाएगा और इसके बाद उनका प्रवेश कर लिया जाएगा आधार कार्ड से। क्योंकि आधार ही आधार है समझिए, बाकी जो इसके पास आधार नहीं है वो निराधार है। तो सर ये जो आश्रम है तो ये कैसे सरकारी है या प्राइवेट है या कोई? समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है और ये जो सहयोग राशि होती है समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका आवंटन होता है। और ये संस्था गोविंद संस्थान है जो संचालित कर रही है। जैसे एनजीओ को जो है सरकार द्वारा एनजीओ को प्रदत्त किया गया और एनजीओ संस्था ये देख रहा है। और इसमें जो व्यक्ति आता है रजिस्ट्रेशन करवाता है और अपना यहाँ उचित लाभ ले सकता है। ऐसे व्यक्ति जो निराश्रित हों, ऐसे नहीं जिनके घर हों और सब कुछ व्यवस्थित हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है। जिनको वाकई में आवश्यकता है, जिनके लिए ये बना है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ जैसे समाज के लोग भी ला सकते हैं। जैसे आपको भी कहीं ऐसे निराश्रित लोग, उपेक्षित लोग, लावारिस लोग ऐसे मिल जाएं जिससे कि आप को लगे कि ये इनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, ये फुटपाथ पे रह रहे हैं, इनको आवास की आवश्यकता है, इनको निःशुल्क भोजन इत्यादि की आवश्यकता है और दवाओं की आवश्यकता है, तो ऐसे लोग यहाँ वृद्धा आश्रम में उनको लाइए। जो चल रहे हों, जैसे अपना नित्य क्रिया कर ले रहे हों और यहाँ लाइए। उनको जितनी भी सुविधाएं वृद्धाश्रम में हैं उनको मुहैया करवाए जाएंगी और सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। ऐसे लोग अच्छे से फिर रहने लगेंगे और आपको भी दुआएं देंगे। अच्छा सर, ये यहाँ जो जिले के हैं या जिले से बाहर से लोग आए हैं? ज़्यादातर तो जिले के हैं, आजमगढ़ के लोग, कुछ 2-4 अन्य जिले के भी हैं, अन्य प्रांत से भी, जैसे अन्य राज्यों से भी 1-2, जैसे बिहार से हो गया जो लावारिस में मान लिया प्रशासन द्वारा जो आ गए। और जैसे कहीं बाहर से एक बंगाल भाषी है तो हमको लग रहा है कि बंगाल वगैरह से या कहाँ से, कोलकाता से, कहाँ से भी भटक के आ गई, प्रशासन द्वारा जो है ले आए, यहाँ रह रही 3 साल से। तो ऐसे लोग जो प्रशासन द्वारा आते हैं वो ये पता नहीं होता है कि ये कहाँ के हैं, अज्ञात होता है पता उनका, लेकिन वो भी यहाँ रहते हैं ऐसे लोग। सर जैसे आप क्या यहाँ मंद बुद्धि वाले भी हैं क्या आपके पास? हाँ,
एक दो तो है ही हैं जो प्रशासन लाते हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं तो किसी को सुनने में परेशानी है, किसी वो है, बाकी इतना जो है टफ मामला नहीं है कि ऐसे लोग हों जो बिहेव जिनका अच्छा ना हो, मारपीट हमेशा करते हों, ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे जिस जगह बैठेंगे बैठे रहेंगे और उनको भोजन के लिए बुलाया जाएगा, आएंगे, भोजन कर लेंगे, फिर शांत अपने स्थान पे बैठेंगे, किसी से ज़्यादा बातचीत करने का आवश्यकता नहीं है। और तो सर जैसे यहाँ पे आप बाहरी लोगों से सपोर्ट जो देना चाह रहा है तो कैसे देगा आपको? और जैसे वो वृद्धाश्रम ऑफिस का नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है। नंबर आप बोल दीजिए। जैसे मेरा जो पर्सनल नंबर है वो है 9454 30 63 20, 9454 30 63 20। अगर कोई भी वृद्ध जैसे मिलता है तो इस नंबर पर, और दूसरा नंबर मेरा ऑफिस का है 91 51 67 90 84, 91 51 67 90 84। ये दोनों नंबर हैं जो ऑलरेडी संचालित हैं और इन पे आप कॉल करके किसी भी क्षण बात कर सकते हैं। और कोई भी वृद्धजन है, कोई भी मिले तो उनको यहाँ ला सकते हैं। जैसे कोई मदद करना चाह रहा है लोगों को तो कैसे, जो इसी नंबर से संपर्क करें? जी, इसी नंबर पे संपर्क करें। जो जैसे इनके आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उसको बताया जाए, या स्वेच्छानुसार कर सकता है। यहाँ जैसे कुछ मांगा नहीं जाता है किसी को, नहीं वही चीज़ें, जैसे कोई ऐसा लोग इच्छुक होते हैं, कोई जैसे उनको वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ज्ञान ये बातें या वीडियो पहुंच जाती है तो लोग चाहते हैं भाई चलिए हम 2-4 हज़ार की मदद कर दें। कुछ लोग खाना पीना, कपड़ा लत्ता, कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। हम लोग मांगते नहीं कुछ। जैसे इनके भरण पोषण के लिए तो विभाग से आ ही रहा है, लेकिन जैसे जिसकी इच्छा है और जैसे किसी का बर्थडे है या किसी के पिताजी की पुण्यतिथि है तो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और समाज सेवी लोग जुड़े हुए हैं जो आ करके, जो 1 साल पे होता है, 4-6 महीने पे होता है, तो ऐसे लोग जो है आ करके यहाँ फल इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि वितरण करते हैं और जो है समय समय पर। और बहुत जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम का भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं कि मेरी तरफ से आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि वगैरह है, तो ऐसा चलता रहता है। और संस्था द्वारा जो है इनको वस्त्र वगैरह सारी सुविधाएं संस्था द्वारा दी जाती हैं। 2 साल में 2 बार वस्त्र वगैरह भी वितरण किया जाता है, दिया जाता है, सारे संपूर्ण वस्त्र और सारी व्यवस्थाएँ इनकी संस्था की तरफ से होती हैं। तो चलिए हमारे बीच में यहाँ के जो व्यवस्था देखते हैं, मैनेजर जी थे, इनसे हम बात किए। तो आपके अंदर कोई इच्छा हो यहाँ के सेवा के भाव से चले हम वृद्धा आश्रम में कुछ दान कर दें तो आप जो नंबर सर बताए हैं उस नंबर से आप लोग संपर्क करिएगा। इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।